नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं श्रुति शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सेवा, सुशासन और समर्पण के मंत्र पर चल रही उत्तराखंड सरकार। स्टार्टअप को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण पर जोर। उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 62 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। यूटीयू पेपर लीक मामले में सहायक प्रोफेसर आशीष गुप्ता पर आजीवन प्रतिबंध। रद्द हुई 2 परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ताह में होंगी। बद्रीनाथ चढ़ावा हेराफेरी के आरोपियों की संपत्ति खंगालने पर पुलिस। गणना कक्ष में बढ़ाई गई सुरक्षा। सरकार के सख्त निर्देश। कुंभ मेला 2027 के दौरान हाथियों की लड़की रेडियो कॉलर पहना करेंगे निगरानी। हरिद्वार बना प्रभात में किया गया अध्ययन शुरू। उत्तराखंड में कल से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सरकार अलर्ट मोड पर, अफसरों को 24 घंटे निगरानी के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश के सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 62 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। 62 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 62 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। प्रदेश को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 62 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। प्रदेश को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। 62 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी बड़ी सौगात। खबर लालकुआं से है, जहां नगर कांग्रेस कमेटी और बिंडूखाड़ा कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में छात्र आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को लालकुआं में कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण मार्च किया तथा दिवंगत छात्रों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। गांधी पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा छात्रों को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर भी नाराजगी जताते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की। कैंडल मार्च नगर भ्रमण के बाद गांधी पार्क पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में संपन्न हुआ। जिस तरीके से हमारे छात्रों के साथ जो अनहोनी हुई थी, जिस तरीके से हमारे छात्र अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तो भाजपा की तानाशाही सरकार जो है उन्होंने हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज किया। कई बच्चों की उसमें हमारी देश की बेटी उसमें शहीद भी हो गई। हम तो उसको शहीद ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए अगर छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं और आप उनको अपना अधिकार नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी
सिस्टम व्यवस्था जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। शिक्षा मंत्री ने जो आज हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो लगातार कितने समय से जो हमारे छात्र छात्राएं आंदोलन थी और उनके साथ बड़ा जो है बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया। उनके आपने देखा होगा उन पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ जो है उनकी निर्मम पिटाई की गई। छात्रों का दबाव था और आम जनमानस का दबाव था। सरकार की बहुत किरकिरी हो गई थी। अब उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हरिद्वार नगर कोतवाली के सामने शराब के नशे में धुत कार चालक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारकर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मौके से भागने की कोशिश की, जिससे सड़क पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पीछा कर चालक को दबोचा और गुस्साई भीड़ ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। हादसे में घायल लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाकर यातायात सामान्य करवाया। नीट विवाद और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी, भाजपा और विपक्षी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून की बात करें तो देहरादून सिटी से लगभग 7 किलोमीटर दूर, जहाँ पर एक गांव पड़ता मसंदा वाला। यहाँ पे जो बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? दीपक सिंह बिष्ट। बिष्ट जी, जिस तरीके से आप आज देखा केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उनका जो इस्तीफा हुआ है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मैं इस रूप में देखता हूँ कि उनके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि नीट का पेपर 2-3 बार लीक हो चुका था, तो कोई एक्शन तो ले नहीं रहे थे, तो किसी ना किसी को उठना था। तो कॉकरोच जनता पार्टी एक थी जो यूथ के लिए लड़ती है, तो काफ़ी अच्छा था। ये पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी जो स्टूडेंट्स के लिए थी। जैसे कि नीट पेपर लीक हो गया था, तो फिर काफ़ी अच्छा था कि सारे बच्चों ने यूनिटी दिखाई और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया। इन पे काफ़ी प्रेशर बना था क्योंकि कंट्री की हर तरफ प्रोटेस्ट चल रही थी, हर एक स्टेट में, तो फिर काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। मेरे हिसाब से तो सर जैसे पेपर लीक वगैरह आम बात हो गई थी उत्तराखंड में और ऑल ओवर इंडिया। जैसे पेपर लीक पहले भी होते थे पर सबको पता नहीं लगता था इतना, पर थ्रू सोशल मीडिया आजकल सबको पता लग पा रहा है कि पल पल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये मेरे हिसाब से अच्छा कदम था। और एक जो मूवमेंट चलाया CJP कॉकरोच जनता पार्टी का, उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यूथ के लिए वो अपने हिसाब से कुछ एक स्टेप लें। जिस काम के लिए आए वही काम करो, देश को मत बांटो। भटिया, आप क्या कर रहे हैं? कंप्लीट एजुकेट आपने अपनी पढ़ाई कर लिया या कुछ किसी चीज़ की तैयारी कर? मेरा अभी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, बाकी अब मेरा इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ युवा जो ग्रामीण थे। शहर में तो सभी बच्चे बोल देते हैं, लेकिन मैंने आज गांव में जाके देखा कि गांव में भी अच्छे बच्चे हैं। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह नैतिक आधार और राष्ट्र प्रथम की भावना से लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष और विदेशी ताकतों के इशारों पर छात्रों को गुमराह कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। भट्ट ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा राष्ट्रहित और जनभावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा पूरी तरह नैतिकता के आधार पर था। उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो, विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा न करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। और ये निर्णय जो है वो राष्ट्र के हित में, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं।
खबर डोईवाला से है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन, देहरादून कांग्रेस पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोतवाली पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तथा छात्रों के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मांग तो चलो मानी जानी थी, जायज मांग थी। मांग एक वहाँ बच्चे अपना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मांग को रखकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र और छात्राएं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने किया है, जो जिसको अमर्यादा कहें, उसकी सारी सीमाएं लांघ गए हैं। बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, जो हमें कहते हुए भी शर्म आती है। डंडा आपने देखा होगा, एक 3 स्टार जो वहाँ का कोतवाल है, वो डंडा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जिनसे वहाँ पर बैठे और उसके बाद जिस प्रकार की कार्रवाई सारे देश ने देखा, और जो भी मांग थी, छात्रों की जो भी मांग थी, उसमें सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो बिल्कुल ऐसे बैठ गए जड़ लगा के, मोदी जी का पता नहीं उनसे कैसा क्या लगाव है कि वो उसको बर्खास्त नहीं करना चाह रहे। अरे जब उसको बर्खास्त कर दो, जो जितने लोग वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल हो रहे, ये अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने कल एक बात कही रात को 12 बजे आकर कि हम लोगों की बात, हम इसमें काड़ा कानून, क्या उसमें कानून पहले नहीं थे? पहले कानून नहीं थे, उसमें सज़ा का प्रावधान था, उसमें जुर्माने का प्रावधान था। निर्भया में भी यही हुआ। निर्भया में उस समय नया सख्त कानून बना, क्या उसके बाद कोई ऐसे केस नहीं हुए? असली मांग तो जड़ थी, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो क्यों जिद पर अड़े हुए हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है, और ये जो संगठन जो ये विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है पेपर लीक को लेकर, इस पर प्रधानमंत्री सीरियसली कुछ विचार करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, और जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने लाठीचार्ज करी, उन पर कार्रवाई हो, और जो परिवार है उन पर उचित मुआवजा मिले, और साथ ही एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू हो, ताकि आगे से पेपर लीक ना हो पाए। नगर से है, जहां उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले और दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने यूटीयू का घेराव कर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया, जिसे लेकर नोकझोंक के बीच पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने पेपर लीक मामले में उच्च शिक्षा मंत्री और यूटीयू के कुलपति के इस्तीफे आंदोलन जारी रखने की बात कही। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। खबर गदरपुर से है। गदरपुर में भाजपा युवा सांसद संवाद कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्रों ने कोतवाली गदरपुर में धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। धरने में घायल वंश शर्मा और नीरज गौतम भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी अखिलेश कुमार ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त कर दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। और बढ़िया सी स्क्रिप्ट लिखवाई है, तो उसको तो, और उसमें उनकी स्क्रिप्ट में इतना विरोधाभास है कि वो शायद अपने दिल पर अगर हाथ रखेंगे पुलिस वाले, तो उस तहरीर को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आखिर जान तो सबने भगवान को देनी है ना, इतनी बेईमानी तो कोई नहीं कर सकता ना। दिन को दिन और रात को रात कहा जाएगा। और वहाँ जो स्थिति थी, अगर आपको याद हो, पुलिस के सामने पीटा गया, पुलिस मौजूद थी वहाँ पर, सारा घटनाक्रम पुलिस ने खुद देखा। जो वरिष्ठ जो भी नेतागण थे उनसे बातचीत हुई है। जो उनकी तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो प्रार्थना पत्र के संबंध में थे, प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो 14 डेज़ की होती है, जांच तलब जिसे कहते हैं, वो एसएचओ को मार्क कर दी गई है और इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ जो साक्ष्य है वो डिजिटल फुटप्रिंट के हैं, तो जिसमें समय लगता है, इसीलिए इसमें जांच तलब की आवश्यकता थी।
और इसमें जो भी कार्रवाई आगे होगी, वैधानिक कार्रवाई जिसके खिलाफ भी होगी वो पंजीकृत की जाएगी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा गदरपुर में एक युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया था और युवा संवाद था युवाओं की के प्रति जो भी सरकार की जिम्मेदारी है या युवाओं की जो विचार हैं उसको सरकार तक पहुंचाया जाए। इस दौरान कुछ छात्र वहां पहुंचे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, केवल इसलिए इन्होंने कि वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ उस भीड़ में कार्यक्रम में युवा समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो वहाँ पर आयोजक थे, आयोजकों द्वारा बुरी तरह मारपीट की गई। खबर खटीमा से है, जहां उधम सिंह नगर जिले में भाजपा के कार्यालय में नगर पालिका खटीमा के नवनिर्मित सभासदों सहित कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया गया। खटीमा ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नीरू गुप्ता, संगीता राणा, इंदिरा चंद और कश्यप मोटवानी समेत पूर्व महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य राजू सोनकर का फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिलेगी। विकास की गति तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पुष्कर धामी जी हैं, जो वो करी रहे, निरंतर विकास चल रहा है। विकास का मामला अलग होता है, लेकिन जब हम गांव में धरातल पे विकास नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वजूद की हानि होती है। और इस हानि को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के साथ आई हूँ और जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी के संग मैं उन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार होता है। आज इस ब्लॉक परिषद में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के से कार्यों से प्रभावित होकर हमारे उधम सिंह नगर की कांग्रेस की कमेटी की जिला अध्यक्ष बहन रेखा सोनकर जी, जिन्होंने आज भाजपा परिवार में सदस्यता ली थी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज उनका भव्य स्वागत यहाँ ब्लॉक सभागार में किया गया है। उत्तराखंड राज्य गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल का 48वां स्थापना दिवस शनिवार को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। 25 जुलाई 1979 को नैनीताल में स्थापित इस पार्टी ने पर्वतीय जिलों को अलग कर स्वतंत्र पहाड़ी राज्य के गठन का आंदोलन चलाया था। स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यूकेन की स्थापना में अब तक लगातार संघर्षरत है। पहले राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी गई, अब राज्य की पहचान संसाधनों और को बचाने के लिए संघर्ष जारी है। क्षेत्र के लोगों को हेल्थ सुविधा के लिए एम्स की स्थापना हो, वो गैरसैंण में इंस्टीट्यूट में अगर आप जाए पता नहीं चलेगा कहाँ आपको एडमिट होना है, कहाँ ओपीडी है। तो क्षेत्र के अंतर्गत जो वन है उसको जो है अपने अधिकारों के तहत होता है। तो हमारे पहाड़ के बच्चों को एक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। हमें एक कॉम्पिटिशन कराया, वहाँ पर आगे बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसका जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को
जिस उद्देश्य को लेकर पृथक राज्य का निर्माण हुआ है वो ज्यों के तीनों मुद्दे खड़े हैं आज के दिन। जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, ये सब ज्यों के त्यों खड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कोई बदलाव आया। हाँ, दल के अंदर बदलाव आया। दल के अंदर हमारा जो नौजवान है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, जो हमारे मातृशक्ति है, जो हमारे पुराने लोग जो घर बैठ गए थे, आज सब बाहर निकल गए हैं। खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।